Good morning, students. Class first GK. Okay, so take out your GK books, everyone, and let's start chapter 5. Okay, the chapter name is Our Sense. What do we do with each of our 5 senses? Use the help box to write their functions. Okay, so यहाँ पे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5. ओके, कौन कौन से? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. ओके, ये जो हैं हमारे बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. वी डैश विथ आवर नोज. ओके, तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं सेंस ऑर्गन्स के? तो यहाँ पे पूछा है फर्स्ट में नोज. नोज का सेंस ऑर्गन फंक्शन क्या होगा? नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल. ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मेल. स्पेलिंग्स आर गिवन हियर. सो ओके, सो यू सी हियर एंड राइट द स्पेलिंग्स करेक्टली. अंडरस्टैंड? नाउ we smell with our nose. Okay, so here comes smell. Now number B, we dash with our eyes. eyes से हम क्या करते हैं? see. yes, देखते हैं. so see, S-E-E, see. okay, now C number, we dash with our ears. ears से हम क्या करते हैं? Here. yes, so here comes here, H-E-A-R. okay, so you write here. D, we dash with our tongue. okay, so tongue से हम क्या करते हैं? taste. okay, so here comes taste. spelling is T-A-S-T-E. now E number, we dash with our hands. okay, so hands से हम क्या करते हैं यहाँ पे? टच. ओके, कोई भी चीज़ को हम टच करते हैं ना तो वो हमको फील होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टच. ओके, सो ई नंबर, वी डैश विथ आवर हैंड्स. ओके, सो हियर कम्स टच, T-O-U-C-H. ओके, नाउ question number B, look at the pictures given below and write all the following numbers of each pictures. First see, eye, smell 2, taste 3, hear 4, touch 5. okay, so इस यहाँ पर ये पिक्चर्स दी हुई हैं हमको, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि इस पिक्चर में क्या बताया हुआ है. अगर सी वाला कुछ है पिक्चर तो उस पर हमको नंबर 1 लिखना है. स्मेल वाला कोई पिक्चर है तो उसमें हमको 2 लिखना है. टेस्ट वाला है तो 3 लिखना है. हियर वाला है तो 4 और टच वाला है तो 5 लिखना है. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट चैप्टर 6. चैप्टर 6, बी अ गुड मैनर्ड child. okay, so we all should behave well. Given below are some actions. Some of them are good manners while others are not. Take the good manners. okay, so in this chapter, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमको हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमको हमेशा गुड मैनर्स को ही अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए. ओके, सो यहाँ पिक्चर्स में मैनर्स दिए हुए हैं. कुछ बच्चे अच्छे मैनर्स कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको देखकर पिक्चर्स को हमको यहाँ पे राइट या रॉन्ग लगाना है. ओके, जैसे फर्स्ट पिक्चर, पुटिंग क्लॉथ्स इन प्रॉपर प्लेस. ओके, मीन्स हमको कपड़ों को हमारे हमेशा प्रॉपर प्लेस पे, सही जगह पे रखना चाहिए. तो ये गुड मैनर है ना, इसलिए हम यहाँ पे टिक लगाएंगे. ओके, नाउ नंबर 2, रेजिंग हैंड टू आंसर अ क्वेश्चन.
जब हमको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसको पूछने के लिए हमेशा हमको अपना हैंड्स अप करना चाहिए। तो ये गुड मैनर्स है, इसलिए हम यहाँ पे भी टिक लगाएंगे। ओके, नाउ 3 फाइटिंग विथ फ्रेंड्स। हमको अपने फ्रेंड्स से फाइटिंग करना चाहिए नहीं, तो ये बैड मैनर्स। ओके, सो यू हैव टू पुट हियर रॉन्ग। 4th नंबर रिस्पेक्ट एल्डर्स। ओके, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सो दिस इज अ गुड मैनर, सो ये वी हैव टू पुट हियर टिक। नाउ थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड। जो गार्बेज होता है मीन्स जो हमारे घर का कचरा वगैरह होता है उसको हमको रोड पर फेंकना चाहिए नहीं, तो ये बैड मैनर है, इसलिए हमको यहाँ पे रॉन्ग लगाना है। ओके, नाउ 6th नंबर गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप अर्ली। हमको हमेशा जल्दी सोना चाहिए और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, तो ये एक गुड मैनर है। यस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टिक। ओके, नाउ this page number, now let us learn some good manners. Okay, in this chapter also we have to learn some good manners. First, use please when you ask for something and thank you when you get something. Means जब किसी से हमको कुछ पूछना है तो हमेशा उससे हमको कैसे बोलना चाहिए, प्लीज़। ओके, हमेशा प्लीज़ करके ही बोलना चाहिए। सारे गुड मैनर्स है जो आपको सुनना है और सीखना है। ओके, और जब हम किसी से हमको कोई चीज़ मिलती है, कोई हमको कोई चीज़ देता है और जब हम उसको वापस बोल देते हैं तब हम उसको बोलते हैं थैंक यू। क्या बोलेंगे, थैंक यू। ठीक है, तो ये गुड मैनर्स हैं। नाउ सेकेंड, ऑलवेज नॉक द डोर बिफोर एंट्रिंग। जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमेशा हमको डोर को जो है नॉक करना चाहिए, उसके बाद ही हमको एंटर उस घर के अंदर या रूम के अंदर जाना चाहिए। बिना किसी की परमिशन के उसके रूम के अंदर हमको नहीं जाना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड, यूज़ द वर्ड एक्सक्यूज़ मी व्हेन यू पास बाय समवन और स्नीज। मीन्स जब हम जैसे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और हमको उनको थोड़ा सा ये बोलना है कि मतलब आप साइड में हो जाइए क्योंकि आपको निकलना है, तो उस समय आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज़ मी। ओके, और उसके बाद और एक्सक्यूज़ मी हम कब और भी जगह पे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको स्नीज यानी हमें छींक आ रही है या खांसी आ रही है तो उस टाइम भी हमको बोलना चाहिए एक्सक्यूज़ मी। ओके, नाउ फोर्थ, ऑलवेज से सॉरी व्हेन यू हर्ट समवन। जब भी हमारी बातों से या हमारे कोई भी काम से किसी का दिल दुखता है या उसको कोई नुकसान पहुंचता है, चोट लगती है, तो उस टाइम हमको सॉरी बोलना चाहिए। ओके, हमारी गलती को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, so these are the good manners, you have to learn this. Now question number 8, fill in the blanks and remember these things to keep your mind, body and soul healthy. Okay, so here are given some question answers and these are clues. Here are given some clues. Okay, so first, dash to God daily for yourself, your family and friends. हमको डेली अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए और अपनी फ्रेंड्स के लिए क्या करना चाहिए, प्रे। यस, सो यहाँ पे आप लिखोगे प्रे। प्रे की स्पेलिंग, ये सारी स्पेलिंग्स नीचे दी हुई हैं, आप लोग इसमें से भी देख के लिख सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड नंबर, वन शुड गो टू डैश अर्ली एंड डैश राइज। ठीक है, हमको जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। सो यहाँ पे क्या आएगा, वन शुड गो टू स्लीप। ओके, स्लीप एंड here comes rise. Okay, sleep and rise. Now number third, always stand in a dash and wait for your turn. हमेशा हमको कहाँ पर खड़े होना चाहिए, अपने टर्न का इंतज़ार करने के लिए क्यू में। ओके, सो here comes क्यू, QUEUE. Now fourth, keep your surrounding dash. हमें अपने आसपास की
जगह को क्या करके रखना चाहिए, क्लीन. सो हियर कम्स क्लीन, CLEAN. नाउ फिफ्थ, डोंट स्पीक व्हेन योर माउथ इज डैश विथ फूड. यहाँ पे क्या आएगा, फिल्ड. ओके, मतलब जब हम कुछ खा रहे हो, हमारे मुंह में कुछ होता है, खाते समय हमको बात नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये सारे गुड मैनर्स हैं. सिक्स्थ, यू शुड से डैश व्हेन यू हर्ट समवन. ओके, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं या किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हमको सॉरी बोलना चाहिए. ओके, सो दिस fill in the blanks completed. Now next, B, tick the good manners and cross the bad manners. ओके, यहाँ पे हमको कुछ मैनर्स दिए हुए हैं. जो गुड मैनर्स हैं उन पे हमें टिक लगाना है, जो बैड मैनर्स हैं उन पे हमको क्रॉस लगाना है. ओके, सो फर्स्ट इज आस्किंग बिफोर टेकिंग एनीथिंग. ठीक है, किसी की चीज़ हमको उससे पूछ कर ही लेना चाहिए. सो दिस इज गुड मैनर, सो यू हैव टू पुट योर टिक. राइट. सेकेंड, मेकिंग फन ऑफ पीपल. दूसरों का हमको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. मेकिंग फन ऑफ पीपल यानी दूसरों का हमको मजाक उड़ाना चाहिए. तो यहाँ पे ये रॉन्ग है ना, बैड मैनर है, इसलिए हम इसे यहाँ पे लिखेंगे रॉन्ग. थर्ड, लर्न एंड रिमेंबर पीपल्स नेम. हमको जिससे भी हम मिलते हैं, हमारी लाइफ में जो भी लोग होते हैं, उन सबके हमको नेम्स हमेशा लर्न रहना चाहिए. तो ये है गुड मैनर्स. ओके, सो हियर वी हैव टू पुट टिक. पॉइंट और स्टेयर एट पीपल. ठीक है, सो यहाँ पे ये है कि हमको कभी भी दूसरों पर उंगली नहीं उठाना चाहिए. ओके, सो ये दिस इज अ गुड मैनर. सो हियर वी पुट टिक. होल्ड द डोर ओपन फॉर समवन. ओके, सो हियर वी पुट टिक. 6 नंबर, नेवर यूज फॉर लैंग्वेज. मीन्स हमको कभी भी गलत शब्दों का, गलत भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए. सो दिस इज़ अ गुड मैनर. सो यू हैव टू पुट योर टिक. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर C. I think this page number you have to do by yourself because this chapter is very easy. Okay, I will explain you. So first, which of the following activities do you do to keep yourself clean? Use the help box and write the matching numbers in the space provided. Okay, so यहाँ पे जो है ये बच्चे क्या कर रहे हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर वन वर्ड में आंसर देना है. जैसे फर्स्ट नंबर में ये क्या कर रहा है, ब्रश. तो आपको यहाँ लिखना है ब्रशिंग टीथ. ऐसे बी, वॉशिंग हैंड्स. ये पिक्चर्स देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है क्या वर्क कर रहे हैं, उनके आपको यहाँ पे नेम्स लिखना है. ओके, जैसे ये कॉम्बिंग हेयर, बाथिंग, यूजिंग नैपकिन वाइल स्नीजिंग एंड से F नंबर टू विप माउथ आफ्टर ईटिंग. और यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से स्पेलिंग्स आप लोग देखकर यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, सो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर D. ओके, लेट्स मैच द करेक्ट गुड मैनर्स टू देयर क्वेश्चंस विथ द मैचिंग लेटर्स इन स्पेस प्रोवाइडेड. ओके, सो यहाँ पे कुछ गुड मैनर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको रीड करना है, उनको समझना है कि यहाँ पे कौन सा गुड मैनर हमको लिखना है. ओके, सो फर्स्ट, व्हाट शुड यू से इफ़ यू वॉक इन फ्रंट ऑफ समवन. ओके, जब हम किसी के सामने से निकल रहे हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलना हमको उसको चाहिए. अभी मैंने पहले बताया था आपको. यस, क्या बोलोगे आप, एक्सक्यूज़ मी. तो स्पेलिंग्स यहाँ दी हुई हैं, आप लोग इसमें से देख के भी लिख सकते हैं. ओके, और मैंने भी लिखा हुआ है तो आप इसमें से भी देख के लिख सकते हैं. सो फर्स्ट इज एक्सक्यूज़ मी. सेकेंड, लेटिंग अदर यूज़ यूर थिंग्स इज कॉल्ड. जब हम अपनी चीज़ों को दूसरों को यूज़ करने देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं,
शेयरिंग, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड में आएगा शेयरिंग, SHARING। थर्ड, व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग यू से प्लीज़, ओके। जब हमको किसी की चीज़ चाहिए होती है या कुछ पूछना होता है तो हम उसको कैसे बोलेंगे, प्लीज़, ओके। नाउ फोर, व्हेन यू रिसीव समथिंग यू से, हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं या देते हैं उसको, तब उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थैंक यू। फिफ्थ, व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट यू सेंड अ, जब हमको कोई गिफ्ट देता है और हम उससे जब गिफ्ट लेते हैं तब उसको हमको क्या बोलना चाहिए, थैंक यू, ओके। जो भी उन्होंने गिफ्ट दिया है हमको उसके लिए हमको थैंक यू बोलना चाहिए। सिक्स, इफ़ योर पेरेंट्स आस्क यू टू डू समथिंग यू शो देम, जब आपके पेरेंट्स आपसे कुछ करने को बोलते हैं तो हमेशा हमको क्या बताना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। यानी उन्होंने आपसे कुछ बोला है तो आपको वो करना है, तो अगर आप वो काम करेंगे तो इससे उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, ओके। और आप मना कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पेरेंट्स की या एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ओके। 7, इफ़ यू मेक समवन एल्स अपसेट और सैड यू से, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। सो हमें क्या बोलना है, आई एम सॉरी। 8, इफ़ समवन हैविंग अ बैड डे एंड यू सी हिम अपसेट यू आस्क, ठीक है। अगर हम किसी को देखते हैं कि वो उदास है, दुखी है, किसी कारण से अपसेट है, तो उसके पास जाकर हमको क्या पूछना चाहिए, आर यू ओके, यानी आप ठीक हैं, ओके। 9th नंबर, व्हेन यू मीट समवन यू से, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, नाइस टू मीट यू, ओके। सो हियर कम्स नाइस टू मीट यू, ओके। सो दिस which chapter this is, 6th chapter, so big chapter, so it's okay, but I will explain our full chapter and you write the correct answers and learn for your exam, okay. So have a nice day, thank you.